Hello dear students, projectile motion. Yes, स्टेप्स या स्टेयर्स से रिलेटेड एक छोटी सी चीज थी जो रह गई थी, तो छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। और यहाँ क्या होता है कि स्टेप्स की काउंटिंग में, स्टेयर्स की काउंटिंग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि n आना चाहिए या n-1 आना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स जो है जबरदस्ती परेशान होते रहते हैं। तो पहले स्टेप्स का सिस्टम समझ लीजिए और उन स्टेप्स के सीढ़ियों के सिस्टम पर किस तरीके से कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली फॉल होता है उसके कंसेप्ट को आप समझ लेंगे, और फिर क्वेश्चंस को कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चंस का एक सेट है, बहुत आसान है, लेकिन यदि करते नहीं है तो इट लुक्स टू बी इज वेरी डिफिकल्ट। इन जनरल स्टूडेंट या तो इसे छोड़ देते हैं या फिर गलती करते हैं। गलती होने पर -1 है, छोड़ देने पर 0 है, और करेक्टली कर देंगे तो +4 है। हमेशा +4 पे रही है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको पहले स्टेप्स सिखाता हूँ कि यार स्टेप्स हैं क्या, ठीक है ना। तो कोई भी जब आप सीढ़ियां बनाते हैं तो स्टेप्स के केस में आप देखिएगा कि दिस इज हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ इट। एग्रीड। इसका एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसका एक वर्टिकल पार्ट है आपके पास में, ये एक स्टेप बनता है। इसके साथ फिर एक स्टेप बनाया मैंने, ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये इसका वर्टिकल पार्ट है। फिर एक स्टेप बनाता हूँ, ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये इसका वर्टिकल पार्ट है। एग्रीड है ना, समझ आ गई बात आपको यहाँ तक। तो मैंने इस समय कितनी स्टेप्स बनाई, तो आप कहोगे सर दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3। एग्रीड। सो इट इज अ 3 स्टेप सिस्टम। और यहाँ आप क्या करते हैं, दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है आपके पास, ठीक। एंड देन यहाँ से जो भी मूवमेंट है आप वो करते हैं, ठीक है। मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल साइड से है और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जिनका इंजीनियरिंग सिविल से है। तो जब हम आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज टेलिंग कि यार जब मैंने नया नया काम 92 के आसपास शुरू किया था सिविल इंजीनियरिंग से, तो कुछ जो कारीगर लोग होते हैं, मेशन जिन्हें कहते हैं, वो एक वर्ड यूज़ करते थे, लटकन पटकन। अब वो मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग साइड से गया, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज तो कंप्लीट था, बट वही डिफरेंस है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल और लाइफ स्किल्स में। तो उसे लगता है यार लटकन पटकन क्या है, तो उसने फिर मुझे वो किस्सा शेयर किया, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये है आपके पास में वर्टिकल पार्ट, ये हैंगिंग पार्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं वो लटकन, लटका हुआ। और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ये क्या कहलाता है आपके पास में, ये पटकन कहलाता है, पटका हुआ। एग्रीड। सो दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट पटकन, दिस वर्टिकल पार्ट लटकन, और एक लटकन पटकन का पेयर, इट इज फॉर्मिंग अ स्टेप, इट इज फॉर्मिंग अ स्टेयर। सीढ़ी बना रहा है, स्टेप बना रहा है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया ये सब। और आपको पता है कि ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, इट्स डेफिनेटली द इंजीनियरिंग। आप देखते हैं कि कितना आपके पास में विड्थ ऑफ द व्हाट वी कैन से फुट, हमारे पैर की चौड़ाई कितनी है, ये उससे थोड़ी ज़्यादा होती है वरना गिरते हैं। और ये हाइट डिसाइड होती है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो मैक्सिमम कितना चढ़ सकते हैं विदाउट हैविंग एनी स्ट्रेस, उनके पैरों पर किसी तरह का तनाव उत्पन्न ना हो, वो आसानी से चढ़ जाएं। तो इट इज़ ऑल, ये सब सिविल वाले लोग पढ़ते हैं। मैंने शेयर किया आपको जानबूझ के कि किस तरीके से आगे चीज़ें डीप में जाती हैं और कितने इंटरेस्टिंग हो जाती हैं हर जगह पे। लेकिन अब आप मुझे ये कहोगे कि सर अभी मेरे पास जो ये सिस्टम है, ये 3 स्टेप सिस्टम है और एवरी स्टेप इज हैविंग द सेम विड्थ। तो इस स्टेप का विड्थ यदि मैं लूंगा, लेट इट इज गोइंग आउट टू बी एस W, तो यहाँ भी विड्थ W है, यहाँ भी विड्थ W है। और यदि इस स्टेप का मैंने हाइट H लिया, तो एवरी स्टेप इज हैविंग द हाइट ऑफ H, तो ये हाइट भी H है और ये हाइट भी H। एग्रीड। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये मेरा एक 3 स्टेप सिस्टम है। इट कैन बी 5, 10, 15 जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, एंड देन देयर इज गोइंग आउट टू बी अ प्लेटफॉर्म। एग्रीड। क्लियर सबको। व्हाट इज हैपनिंग, वी आर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेप्स, ठीक है। और बहुत सारी चीजें कह सकते हैं इसमें आप। तो मैंने आपको ये बताया दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट, इसको आपने कहा सर ये स्टेप 1, स्टेप 2, इट इज स्टेप 3। सो दिस इज 3 स्टेप सिस्टम, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये 3 स्टेप सिस्टम है। नितिन एक बार देखिएगा इसको वापस से। तो ये आपके पास में 3 स्टेप सिस्टम है, and you are viewing first, second and third steps over here. And what I want to say कि इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बॉल को, ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, एंड आई एम प्रोजेक्टिंग इट हॉरिजॉन्टली।
मैं इसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूं। तो आप ये पूछोगे ना सर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपने स्पीड या आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी इंपार्ट की, तो आई एम सेइंग इट यू। सो दिस बॉल और एन ऑब्जेक्ट इज projected horizontally from the top of the third step and then it is coming downwards under gravity. Is that clear? तो बाकी चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। This path will be definitely parabolic and this is a projectile motion. Agreed? अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में उसे समझना कि ये आपके थर्ड स्टेप के टॉप से, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के टॉप से, थर्ड स्टेप के प्लेटफॉर्म से, इट कैन बी यू सी फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी कुछ हो, बट इस केस में कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के टॉप से वी आर इम्पार्टिंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ यू एंड इट इज हिटिंग द एज ऑफ द फर्स्ट स्टेप. It is just hitting at the edge of the first step. आप यदि इसे कहोगे कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. बी केयरफुल. ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. सो यू आर इम्पार्टिंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट स्टेप. टॉप ऑफ द फर्स्ट स्टेप से आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू इंपार्ट करते हैं एंड ये हिट करता है थर्ड स्टेप के एज को, एज ऑफ द थर्ड स्टेप. तो इसको फर्स्ट लो तो ये थर्ड और इसको फर्स्ट लोगे तो ये थर्ड. एग्रीड? तो थर्ड के टॉप से फर्स्ट के एज पे आके हिट करेगा या फर्स्ट के टॉप से थर्ड के एज पर आकर हिट करता है. एग्रीड? एंड दिस इज ए, दिस इज बी एंड वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. मैं यहां ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मैं व्हाट मिनिमम वेलोसिटी आई विल इंपार्ट, मैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी इंपार्ट करूं कि फर्स्ट स्टेप के टॉप से जब मैं इसे थ्रो करूं हॉरिजॉन्टली तो ये थर्ड स्टेप की एज पर आकर हिट करे, हिटिंग द एज ऑफ द थर्ड स्टेप. कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्टेड, calculate the minimum horizontal velocity imparted so that it will hit the age of what? Age of third step. Agreed? बहुत आसान सी चीज है. A to B is a parabola और यहाँ टाइम कितना लग रहा है मुझे, I am saying that the time required is t. और बहुत आसान सी चीज है. This is W, this is W, this is W. So this goes out to be as thrice of W. Agreed? And this is H, this is H, this is H. So this goes out to be as thrice of H. Agreed? यदि ये 4 स्टेप सिस्टम होता तो इट विल बी 4W 4H. 5 स्टेप सिस्टम होता तो इट विल बी 5W 5H. ठीक है. मोशन फ्रॉम A to B कंसिडर कीजिए. इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में उसे डिवाइड कर लीजिए. बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है. हॉरिजॉन्टल पार्ट इनिशियल वेलोसिटी u, करेक्ट, एक्सेलरेशन 0 और रेंज कितना है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं 3W और टाइम कितना लगा t ओवर. इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्प्लेसमेंट थ्राइस ऑफ w, टाइम इज t एंड एक्सेलरेशन इज 0. वर्टिकल में मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी तो दिया नहीं, 0. एक्सेलरेशन g, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इट विल बी 3h, टाइम टेकन इज t. खत्म. यहां एक्सेलरेशन 0 है. चलिए, हॉरिजॉन्टल मोशन को वॉच आउट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम क्यों कह रहा हूं, अरे यार एक्सेलरेशन 0 है. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. इट इज u इनटू t इज इक्वल्स टू 3W, इक्वेशन 1. और वर्टिकल के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए. इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, है ना. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट कितना 3h, u0 t, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं प्लस g, टाइम कितना है आपका t, 3h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. एग्रीड? अब यहां से बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन चूंकि ये सिर्फ जो काम है ये 3 स्टेप्स के लिए है तो मैं इसे थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहता हूं. बाय द वे ये n स्टेप्स होती हैं तो यहां आप क्या लिखते हैं, तो आप यहां लिखते हैं NH. हाँ या ना में जवाब दो यार जल्दी से.
एच 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 एन टाइम्स, जब 3 था तो 3H, 4 था तो 4H, है ना, ठीक है। और ये W W W कितने टाइम्स हो जाता है, n टाइम्स, तो ये हो जाता है NW, है ना। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये 3W की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, नाउ इट इज n स्टेप सिस्टम, तो इट विल बी NW, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, इट गोज टू बी एज NH, है ना। और इसको आप क्या कर दीजिए, 3 स्टेप सिस्टम को हटा के यू कॉल इट एज n स्टेप सिस्टम, है ना। मेरे पास कितने स्टेप्स है, n, स्टेयर्स का नंबर, स्टेप कह दीजिए, स्टेयर्स कह दीजिए, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो यहां भी NW कर दे भैया, ये लीजिए NW, और यहां NH कर दीजिए, यहां भी N कर दीजिए। अब आप चाहें तो T को एलिमिनेट कर लीजिए, तो U आ जाएगा आपके पास इजीली। तो कुछ नहीं करना, N into H is equals to half G, and instead of T you can replace it by NW upon U, NW upon U and the whole square of it. सॉल्व करेंगे तो इट विल बी हाफ G and it will be N square W square divided by U square, it is NH, है ना। अच्छा, एक N से ही एक N कैंसिल कर लीजिए, एग्री। U स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, रीशफल कर लीजिए, सो U स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ G and it is NW square divided by NW square divided by H, और U की वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया, सो दिस U विल बी कमिंग एज, रूट में ले लीजिए, इट इज हाफ G तो हो ही जाएगा, and NW square divided by H. This is going to be his answer. This is minimum velocity imparted in horizontal direction from the top of the nth step. Minimum horizontal velocity imparted from the top of the nth step so that it will be hitting at the edge of the first step. Yeah, it is the minimum speed imparted from the top of the फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ nth पे आके हिट करेगा, और इसको nth को लोगे तो फर्स्ट पे आके हिट करेगा। तो अब न तो आपको कंफ्यूजन है n आएगा या n-1 आएगा। यदि कोई कहे कि इट इज हिटिंग एट द एज ऑफ द थर्ड स्टेप, तो n को उठा के यहाँ 3 लिख देना, और यदि कोई कहता है कि इट इज 5th, 9th, 10th, तो n की वैल्यू को एज इट इज पुट कर दीजिएगा। तो ये एक थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज थी। बहुत लोग कोटा में आते हैं, कभी आप उनसे मिलिएगा, आप उनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, तो छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि इन जनरल जो सक्सेस रेट है ना वो 5% है, तो 95% लोग तो इनसिंसियरिटी के जाल जंजाल में फंस जाते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सबसे बचे हुए हैं। हालांकि मतलब बहुत मुश्किल होता है सिंसियर होना। देखो, सिंसियर होने का मतलब ये है दैट यू आर एंश्योरिंग द सक्सेस, तो आप सिंसियरली पढ़ लीजिए। इट इज अ बेस्ट क्वालिटी टीचिंग, आई अश्योर यू, इट इज अ बेस्ट क्वालिटी टीचिंग। एग्रीड। चलिए, इसका यदि आप चाहें तो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि टी को आपने हटाया यहाँ से ना भी, तो आपके पास यू का कैलकुलेशन आ गया, मिनिमम वेलोसिटी इम्पार्टेड। बाय द वे, कोई कह देता है कि वेलोसिटी यू इतना है, तो कौन से स्टेप को हम क्रॉस कर पाएंगे, कौन से स्टेप को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, या उस स्टेप को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो टी की वैल्यू निकालनी है बाय द वे, तो आप उठा के लिख सकते हैं दैट इट इज NW डिवाइडेड बाय U, एंड U की वैल्यू कितनी है, NW डिवाइडेड बाय U विल बी रूट ऑफ हाफ G, and then you can say NW square डिवाइडेड बाय H। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको T की वैल्यू भी मिल जाएगी। कई बार डायरेक्टली यहीं से मिल जाती है, n आपको दिया हुआ है, मींस व्हाट इज गिवन, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब स्टेप्स के क्वेश्चन से घबराइएगा मत, मैंने आपको थ्योरी बता दी, रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, और बस सिर्फ आपको A to B मोशन को स्प्लिट करना है, और ये ध्यान रखना है कि हाँ स्टेप होता क्या है। एक स्टेप के 2 मेंबर कौन से हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड विच इज वर्टिकल पार्ट।
बस पढ़ते रहिए। इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। उस पर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल टेक दैट। आप अब जो है वो टेस्ट की तैयारी कीजिए सबके सब लोग। बेस्ट ऑफ द टेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग एट कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट KDG कोटा। यू अटेम्प्ट, आपको मजा आएगा टेस्ट को अटेम्प्ट करने में, आपको लगेगा एक रिफ्रेशिंग फील जाएगा, कट कॉपी पेस्ट नहीं है वो, है ना। एंजॉय कीजिए, थैंक यू।